राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव शहर के बाज़ इलाकों में आज फिर पानी की कमी के सबब हाहाकार मचा हुआ है। इस ताल्लुक से शहरियान अब लीडरान और कारपोरेटर हजरात से इंसानी बुनियादों पर पानी के टैंकर्स का मुतालबा कर रहे हैं। मालेगांव में ईद उल अजहा के मौके पर मौसम नदी में खून आलूद पानी शामिल होने की वजह से समाजी कारकुन रामदास बोरसे और दीगर तंजीमों ने सांडवा पुल पर एहतजाज किया। एहतजाज के बाद कमिश्नर रविंद्र यादव ने गफलत बरतने के इल्जाम में कॉर्पोरेशन के 3 आला अफसरान, सिटी इंजीनियर कैलाश बच्चौ, असिस्टेंट कमिश्नर अनिल पारके और वार्ड ऑफिसर श्याम बरकुल को मुअत्तल कर दिया है। मालेगांव के वार्ड नंबर 21 मालदा महमूद नगर में गुज़श्ता कई दिनों से पानी न आने की वजह से पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई थी। इस संगीन सूरत हाल में आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए इस्लाम पार्टी के लीडर मुशर्रफ रंगाड़ी ने कॉर्पोरेशन की सरकारी बोरिंग करवाकर आवाम को राहत पहुंचाई है। पुणे के मुजाफाती इलाकों में जहरीली शराब पीने से 17 अफराद हलाक हो गए, जबकि कई दीगर अफराद की हालत तशवीशनाक है और मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक्साइज डिपार्टमेंट ने मरकजी मुलजिम योगेश वानखेड़े को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे में जहरीली शराब के सबब होने वाली अमवात पर अपोजिशन ने महायुति हुकूमत और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। एनसीपी लीडर रोहित पवार ने पुणे के पुलिस कमिश्नर पर सख्त सवालात उठाए और पुलिस हकायक को वाज़ेह करने के बजाय मालूमात छुपा रही है, इस तरह का इल्जाम आयद किया है। मराठा तहरीक के रहनुमा मनोज जनांगे पाटिल की जानिब से दोबारा एहतजाज शुरू करने के इंतबा के बाद रियासती वजीर राधा कृष्ण विखे पाटिल और बीजेपी रहनुमा प्रसाद लाड ने उनसे मुलाकात की। जनांगे पाटिल से मुलाकात से कबल उन्होंने डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में कास्ट सर्टिफिकेट के इजरा की पेशरफ्त का जायजा भी लिया। मुंबई के इलाके दादर में पुर्तगाली चर्च के करीब बीएमसी की गैस की एक पाइपलाइन फट गई है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर गैस का अखराज हो रहा है। बीएमसी की जानिब से जेसीबी के जरिए सड़क किनारे कामकाज के दौरान ये पाइपलाइन हादसाती तौर पर टूट गई, जिसके बाद ट्रैफिक निजाम को भी यहाँ पर मुअत्तल कर दिया गया। महाराष्ट्र में एमएलसी इलेक्शन को लेकर 17 सीटों के लिए होने वाले आइंदा इंतखाबात के पेश नजर महायुति इत्तेहाद में सीटों की तकसीम पर खींचतान जारी है। इस दौरान मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि एनसीपी की एक अंदरूनी मीटिंग के दौरान वजीर शंकर मुजबल और पार्टी के सीनियर रहनुमा सुनील तटकरे के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। भारतीय महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 जून तक शदीद बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की पेशन गोई करते हुए आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत दी है, जबकि मुल्क की बाद रियासतों में शदीद गर्मी की लहर जारी रहने का भी इंतबा जारी किया है। कर्नाटक की सियासत में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, जहां गवर्नर थावर चंद्र गहलोत ने वजीर आला सिद्धारमैया का इस्तीफा मंजूर करते हुए उनकी काबीना को फौरी तौर पर तहलील कर दिया है। ताहम नई हुकूमत की तश्कील तक सिद्धारमैया कायम मकाम वजीर आला के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अंजाम देते रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके की तरफ से एक्स पर उनके अकाउंट को ब्लॉक करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत करेगी। दीपके की दरख्वास्त की समाअत जस्टिस प्रोशिंद्र कुमार कोराव के सामने होनी है। सऊदी अरब में सजाए मौत का सामना करने वाले अब्दुल रहीम ब्लड मनी अदा करके खलीजी ममालिक में 20 साल जेल में गुजारने के बाद जुमेरात को अपने आबाई वतन रियासत केरला वापस आ गए। अवाम के एहतियात से जमा होने वाली खून की रकम में करोड़ों रुपए अदा करने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया। रहीम की रिहाई के लिए 44 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। भारत की बड़ी ताकत को नई मजबूती देने की सिमत में मरकजी हुकूमत ने बड़ा कदम उठाते हुए तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिसके तहत मुल्क में ही 6 जदीद रवायती आबदोजें यानी सबमरीन तैयार की जाएंगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के बावजूद दोनों ममालिक के मुज़ाकरातकारों ने 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर नए मुज़ाकरात शुरू करने के लिए एक इब्तिदाई मुफ़ाहमती मुआहदे पर इत्तेफाक कर लिया है। ईद उल अजहा के मुकद्दस मौके पर भी गजा के मजलूम अवाम इजरायली बमबारी से महफूज न रह सके। इजरायली फ़िज़ाई हमलों में बच्चों और ख़वातीन समेत मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए, जबकि पूरे गजा में सोग और मातम की फिजा छा गई। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया की स्टैनफोर्ड काउंटी में शारा इंटर स्टेट 95 पर एक बस ने आगे चलने वाली 6 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और 34 अफराद जख्मी हो गए। हलाक होने वाले तमाम 5 अफराद इन गाड़ियों में सवार थे, जिन्हें बस ने टक्कर मारी। केन्या के एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में मुबैना तौर पर आग लगाने के वाक़े में 16 तालिबात हलाक और 79 जख्मी हो गई। इस संगीन वाक़े के बाद पुलिस ने स्कूल की 8 तालिबात को गिरफ्तार कर लिया है। यह हादसा केन्या के इलाके गिलगिल में वाक़ ओतोमेशी गर्ल्स अकेडमी सीनियर स्कूल में पेश आया। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की ग्रेजुएट लीन इजुद्दीन ने अपने कॉन्वोकेशन की तकरीर फलस्तीनी और लिबनान के नाम वक्फ की है। अपनी तकरीर में उन्होंने यूनिवर्सिटी के इस तदाद पर तनकीद की, जहाँ एक तरफ तलबा को सेहत के मसावी हुकूक की तालीम दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से तलबा पर यह दबाव डाला गया था कि वो फलस्तीन और लिबनान के खिलाफ जारी इजरायली जंग के मौजू पर खामोश रहें। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे।
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।